चलना। नहीं, कोई नहीं आ रहा। पागल हो रहा है क्या? कोई भी नहीं आएगा। मैं नहीं जा रही ना। पागल हो रहा है क्या? क्या कर रहे हो ये? कुछ ना, हम तो ऐसे ही बात कर रहे थे। वो तो मुझे पता है, ऐसी कैसी बात हो। जब तक माँ बाप ब्याह ना करे रुका नहीं जाता। ऐसी आग लग रही है। और तू क्या विश्वास रख रही है अपने माँ बाप का? तेरे माँ बाप से ज्यादा प्यारा हो गया यू है? कल को अगर उन्हें पता चल जाए तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे वे। एक लड़की की कितनी इज्जत जुड़ी होती है एक घर से, इतना तो तुझे पता होना चाहिए। आजा प्रवचन दें, खुद तो कुछ करते नहीं, औरों को भी रोक के। आ चल, देर हो रही है। अरे सुन तो, कहाँ चल दी? कुछ हुआ भी? आँख खुल गई मेरी। सही कहा साक्षी दीदी ने, हमारे माँ बाप की इज्जत से बढ़कर कुछ ना होता। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें डूब के मर जाना चाहिए। आज के बाद मैं ऐसा कोई काम ना करूँगी जिससे मेरे माँ बाप की इज्जत घटे। कर गई दिखे नास। है सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे न माने, चाहे तू माने चाहे न माने। आज तो बड़ी देर लगा दी आने में। आज तो बाल बाल बची, वरना पकड़ी जाती तेरी इस गुंठी के चक्कर में। क्यों परेशान हो रही है? इधर तो आजा। नहीं नहीं छोड़ो, कोई देख लेगा। मतलब इतना भी अखरी ना मजा है? देख देख कोई जा रहा। कोई ना हो तो साक्षी है। आज फिर किसी ना किसी की खाट खड़ी होती दिखे। वो देख जुगाड़ आ रहा है। अरे केली केली कहाँ चल दी, हमें भी साथ ले ले। अरे कदी कदा हमें भी देख लिया कर। मैं तो खड़ा हूँ तो मैं देखने की नहीं है। क्या कह रहा था? जा अपना काम कर। अरे हमें क्यों मार रहा है? अपने घर में भी जाकर देख। क्यों, क्या हो गया हमारे घर में? जाके देख रामपाल के 12 पे। अरे देखो भाई आ गया। अरे तेरा भाई जल्दी भाग 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 जल्दी। अब क्या होगा? भागो भागो जल्दी। छुपने की जगह भी तो ना पा रही, घर भी तो दूर हो गया, क्या करूं? आज घर भी तो ना पा रहा, क्या करूं? तू यहाँ क्या कर रहा था? कुछ नहीं, यहीं तो गया था। तेरी सांस कैसे फूल रही है? मेरे पीछे कुत्ता पड़ गया था। ये भगवान बच गया आज तो। कहाँ थी तू? मैं तो यहीं थी। क्या बात होगी भाई? कहाँ से आई है अभी? ये तो छाया के घर गई थी, वहाँ आई अभी। तू बेवजह उस पे मतलब पे करे या 12 पे आई है अभी रामपाल की? बोलती क्यों ना? अरे क्यों मारा छोरी का? क्या बात होगी? ध्यान मत रखे करे इसका, कहाँ से आ रही है कहाँ जा रही है। आज के बाद ये घर से बाहर नहीं निकलेगी। ये कुछ हुआ भी? कुछ बता तो सही। मार के कहा तुझे वो थप्पड़? हेलो हेलो कमल, मुझे बहुत डर लग रहा। बबली, प्यार करने वाले कभी डरा नहीं करते, और वैसे भी हमें डरने की क्या जरूरत है? अब हम बड़े हो गए हैं, हमें अपना फैसला लेने का पूरा अधिकार है।
ये बात तो ठीक है कमल, लेकिन लेकिन मत कर। कल आ रही है ना पक्का? बस इतना बता। हाँ मैं कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, कल पक्का आना है। खा मेरी कसम, कल तू पक्का आवेगी। अब देख कमल, मैंने तेरे लिए अपने भाई की झूठी कसम खा ली, पर तेरी ना खा सकूं। इसका मतलब आवे नहीं तू? मैं तेरे से कल मिलूंगी। तो फिर खा कसम। जब मैंने कह दी मैं कल आ जाऊंगी। ना, पहले खा। जब मैं कह रही हूँ ना, पहले कसम खा फिर मानूंगा। मैं अपनी कसम खा रही, मैं आ जाऊंगी। मेरी कसम खा। अच्छा बाबा, तेरी कसम। और कुछ? हाँ, ये हुई ना बात। ए भगवान, कैसी मुसीबत में फंस गई मैं। कोई तो रास्ता दिखाओ। चाचा कमल कहाँ है? क्यों, क्या बात हुई बेटे? तूने बता है कहाँ वो? अरे कुछ तो हुआ होगा। बबली को लेके भाग गया वो। ये कह रहा तू होश में भी है? हाँ मैं होश में हूँ। देखियो मोबाइल और चिट्ठी। अरे देख, ये अलमारी में पैसे धरे भी हैं कि ना? अब धरे हैं पैसे, ले गया वो सारे। अरे होश तो ले ले। पैसे तो ना अलमारी में। भाई का जब हो गया यूँ तो। अरे वापस में लड़े तो क्या होगा? दोनों घरों की इज्जत का सवाल है। यूँ आगे क्या करना है ये सोचो। कुछ कह भी करो तुम, सब पता है ना। क्या कह रहा है तू? अपनी तो संभाली नहीं जाती, हम पे इल्जाम दे रहा है। जी थारे पे अपना हमारा छोरा नहीं रोकेगा। थारे पैसे तो लेके भाग गया, हमारी छोरी को भी लेकर भाग गया वो। पहले तो अपनी को देख, पता नहीं लुच्ची लफंगी किसके साथ भागी है। फिर मुझे मत कहिए, काट दूंगा। मुझे मिल गया तो जहाँ तुझे मिल जाना काट दीजो, और जो तेरे पे तोप चलाई जा चला लीजो। हमारा छोरा जो ना मिला, अपनी छोरी को काट दियो और जाके डूब के मर जाइयो कहीं। अरे देखिए अरुण, क्या होगा तेरी माँ को? हाँ हाँ हाँ, ठीक ना थी तो क्यों आई तू यहाँ? कहाँ क्यों ना रही तू? प्रधान जी, मैंने आपकी रिपोर्ट लिख ली है और उन दोनों बच्चों को हम पूरी कोशिश करेंगे ढूंढने की। और हाँ, आप लोगों को ये हिदायत दी जाती है कि कानून को अपने हाथ में ना लें। दरोगा जी, थोड़ा सा ध्यान सा देकर। प्रधान जी आप फिक्र मत करो, हम उनको दोनों बच्चों को जल्दी ढूंढ निकाल लेंगे। भाइयों, हालात बहुत खराब हो चुके हैं। आज की युवा पीढ़ी ने हमारी नाक में दम कर रखा है। इन्होंने गांव, गुहांड और गोत्र में जो छोरा छोरी का रिश्ता बहन भाई का हो है, उसे कलंकित किया है। आज जो समस्या भाई देवेंद्र के घर में है, हरपाल के घर में है, कल वो समस्या मेरे घर में भी हो सकती है और तुम्हारे घर में हो सकती है। हमारे घर में कैसे हो सकेगा प्रधान जी? अगर सब अपने छोरे छोरी संभाल कर रखा तो यह दिक्कत ना है। अरे यूं नाच तो वही हुआ करे जहाँ माँ बाप थोड़े से पैसों का ब्योत होते ही अपने बालका का हाथ में मोबाइल दे दें और पैसे दे दें। अरे ये बात तो बाद में भी जाएंगे, पहले ना ढूंढ तो लो। ढूंढे कहाँ? हनीमून मना रहे हो कहीं दोनों। भाइयों, पंचायत खराब मत करो।
यो मामला दो परिवारों का नहीं, पूरे गांव का है। भाइयों, फैसला लेने में देरी क्यों? ये गांव की इज्जत का सवाल है। वो दोनों जहाँ भी मिलेंगे उन्हें काट दिया जाएगा। क्यों भाई लोगों? बिल्कुल सही बात है भाई, सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात। हम इस बात से सहमत हैं, बिल्कुल सही बात है, सही बात है भाई, बिल्कुल। भाइयों, काम राम का फैसला, पंचों का फैसला मेरा सिर मत। उन्हें मार दो, काट दो, जो मर्जी सजा दो, मुझे कोई एतराज नहीं। पर हाँ, एक बात हाथ जोड़ के मैं विनती जरूर करना चाहूंगा कि जब उनसे हमारा ताल्लुक ही खत्म हो लिया तो हमारे लेखे तो वो मर लिए, अब तुम क्यों अपने हाथ उनके खून में रंगने बतुले हुए हो? करो तो कुछ ऐसा फैसला करो कि आगे कोई बच्चा ये कदम उठाने की हिम्मत ना कर सके। अरे बिछाओ नदरी, 6 घंटे खराब हो गए पंचायत में। मेरी बिछा भाई, वो जानते क्या हो गया? कम से कम लोगों की शिकायत तो दूर कर दी। नू क्या करते, पंचायत में नहीं जाते, पंचायत में नहीं जाते। आज ही गए और आज ही करा दिया फैसला। पंचायत का फैसला हो गया ठीक। कैसे ही ठीक हुआ? अगर दूसरे का होता ना तो मरवा देते ये चौधरी और अपने को बचाते फिर। अरे बाट ना पत्ते, ये तो चलता ही रहे। पंचायत की बात तो तुमने मान ली, माँ के कलेजे से भी पूछी। मैंने तो उसे पेट में 9 महीने रखा। तुम क्या जानो मेरे दर्द को? छोरा तो दिख गया तुझे, परिवार की इज्जत नहीं दिखी। जिसका पट्टा लगागा आरामखोर। मारे भी छोरी है, कैसे हाथ पीले करेंगे उसके? प्रधान जी राम राम। राम राम। आओ, कैसा आना हुआ? दोनों लड़का लड़की बरामद हो गए हैं। दोनों के परिवार वालों को इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया है। अच्छा, तो हम अभी आ रहे हैं। ठीक है प्रधान जी। मैं उन दोनों को आपके सामने बुला रहा हूँ, लेकिन आप लोगों से यह हिदायत है, ज्यादा जज्बाती ना हो, समझदारी से काम लें। मैं छोड़ूंगा नहीं, इसने हमें बेइज्जत किया है। इतना समझाने के बाद भी ये लड़का वही व्यवहार कर रहा है जिसके लिए मैंने मना किया था। इसके लिए इस लड़के को मैं अंदर कर सकता हूँ। नाराज मत होइए दरोगा जी, ये छोरी का भाई है, गरम खून है, इसकी ओर तो मैं माफी मांगू। आप लोग चाहते क्या हैं? देखो जी, हम तो ये चाहे बच्चे इनके परिवार को सौंप दे जावे। जी बहुत बढ़िया बात है। अच्छा दोनों बताओ, जाना चाहते हो अपने परिवार के साथ? जी हम नहीं जाना चाहते इनके साथ। क्यों ना जाना चाहते? जी हमें मार डालेंगे। देखो प्रधान जी, अब मैं मजबूर हूँ, अब मैं इनको बिल्कुल नहीं सौंप सकता। क्यों नहीं सौंप सकते? ये तो नाटेंगे ही। इन्हें आना होता तो ये भागते ही क्यों? देखो हमें इनकी जरूरत, हम तो इन्हें लेके जाएंगे। देखिए जी,
मेरे हाथ कानून से बंधे हुए हैं। हमने पूरी तफ्तीश कर ली है। ये दोनों बालिग हैं और इन्होंने कोर्ट मैरिज कर रखी है और इन दोनों को पति पत्नी के रूम में रहने का पूरा अधिकार है और इन हालातों में मैं इनको आपको नहीं सौंप सकता। बजरंगी, इन बच्चों को ले जाओ। हम लेके जाएंगे, इसका फैसला पंचायत करेगी। दरोगा, हाय हाय, दरोगा, हाय हाय, दरोगा। भाइयों शांति करो, इसका फैसला खा पंचायत करेगी। दरोगा, हाय हाय, दरोगा, हाय हाय, दरोगा, हाय हाय, दरोगा, हाय हाय, दरोगा, हाय हाय। अरविंद, बबली का पता चल गया है। कहाँ है? दिल्ली के तिलक नगर में एफ ब्लॉक की गली नंबर 4। गली के एक कोने पे मंदिर है और दूसरी तरफ ट्रांसफार्मर लगा है। आराम से रहना। भैया आ जाओ, अंदर आ जाओ भैया। भैया आ जाओ अंदर, आओ अंदर आओ भैया। आओ भैया। आओ भैया बैठो। अभी तो वे यहीं पे थे, पता ना कहाँ चले गए। चाय वाय बना ले। मैं चाय बनाती हूँ। दीदी आए जा गांव में। साले कुत्ते कमीने चिड़िया कर दिया तने हमें। एक मासूम की जिंदगी खराब करके बच्चे खिलाऊं तेरे हैं? बबली रोक ले से, नहीं तो भी गोली मार दूंगा। भैया नहीं नहीं भैया प्लीज छोड़ दो भैया, तुम मेरे स्वाद को हट जा बबली, हट जा तू, हट जा तू। कमल नहीं भैया, नहीं भैया प्लीज, भैया प्लीज मत मारो हमें। हे भगवान, ये कुकर अनहोनी हो गई। तू कहाँ रह गया था रे? इतनी देर कहाँ लगा दी? ना तड़की ते रोटी खाई और तेरा दूध भी सेड़ा हो गया। या रोटी लाऊं तेरे लिए? जिस बात का डर था वही हो गया। अब मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं ठीक कहूं, तूने ठीक करी या गलत करी? तू अभी तक यहीं खड़ा रहे, हाथ मुंह ना धोए। रोटी खा ले बेटा, दूध पी ले, फिर सोना भी है। क्या बात है आज हैं? देखिए तेरे पिताजी ने भी सुबह से रोटी ना खाई, सुबह से भूखे हैं। तब बिना कह से रोटी खाने को क्या बात? कहूं तेरी बबली मार दी। अरे नाच पिट्टे, यू क्या करा तुमने? दया भी नहीं तुझे। अरे भाई बहन की रक्षा रख दे, हमारे करे यू क्या करा रहे तुमने? हाय राम, कुकर हो गया। हाय राम,
हाय राम। अरे बजरंगी, ये गांव वाले क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? चलो देखते हैं। अरे आप लोगों ने रास्ता क्यों रोक रखा है? इसने तो दूसरा खून किया है और ये कानून का मुजरिम है। इसने कोई कत्ल नहीं किया, इसने हमारे रीति रिवाजों और परंपराओं की कदर की है। इसने समाज में गंदापन फैलाने वालों को सजा दी है। देखिए, सजा देने का अधिकार ना तो पुलिस का है ना किसी विशेष व्यक्ति का। सजा देने का अधिकार अदालत का है और इसको हम अदालत ले जाकर रहेंगे। देखिए, आप ग्राम समाज के हित की आड़ में हत्या नहीं कर सकते। अगर कोई हत्या करेगा तो कानून अपना काम करेगा। इसमें कानून का क्या काम रह गया जब दोनों ही परिवार पुलिस में जाना नहीं चाहते? देखिए, ये मामला दो परिवार या समाज का नहीं है, ये मामला कानून का है। इसीलिए अरविंद को हमने गिरफ्तार किया है। भाइयों, मैं सदा इज्जत की खातिर जिया हूं और सदा पंचायती बात करी है। आज भी मैं न्याय की बात करूंगा, चाहे कटघरे में खुद मेरा परिवार खड़ा है। चोरी मारी चली गई, चोरे ने खून में हाथ रंग लिए और सबसे बुरी बात जो मेरे साथ हुई वो ये कि मेरी इज्जत चली गई। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि सरकार चाहे हमारे चोरे ने फांसी तोड़ दे, पर आप सब लोग मिलकर इस बीमारी का कुछ इलाज करोगे, और नहीं तो इस समाज में लाज, शर्म, दीन, धर्म सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। भाइयों, मैंने कानून की बात ध्यान से सुन ली और भाई देविंदर और हरपाल की बात ध्यान से सुन ली, लेकिन समाज की तरफ से फैसला मुझे ही करना है। रीति रिवाज और समाज की मान्यताओं से ही कानून बना है, कानून से एक भी रीति रिवाज नहीं बना है। ये समाज कभी नहीं चाहेगा कि इतने सदियों पुराने रीति रिवाज और मान्यताएं कानून के नाम पर बलि चढ़ाई जाए। कानून हमारे रीति रिवाजों को लेकर बने हैं, वही कानून हमारे रीति रिवाजों को गलत कैसे ठहरा सकते हैं? हमारे समाज का यही फैसला है, अगर कानून अरविंद को सजा देता है तो हमारे समाज का बच्चा बच्चा कानून के खिलाफ लड़ेगा, 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 खिलाफ लड़ेगा। मैं अपनी बात रखने से पहले सबके सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ। मैं छोटी हूँ और जहाँ मेरे बड़े खड़े हों वहाँ मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं अपनी भावनाओं को और ज्यादा नहीं रोक सकती। मैं मानती हूँ एक गलती की सजा दूसरी गलती नहीं होनी चाहिए। बबली ने जो गलती की वो छोटी मोटी गलती नहीं थी, वो बहुत बड़ा पाप है। मैं पूछती हूँ लड़के लड़कियों से कि माँ बाप का प्यार, भाई बहन का प्यार, क्या प्यार नहीं होता? क्या वो उसके बारे में नहीं सोच सकते? क्या उनके सामने बस एक यही रास्ता रह जाता है कि वो उनको रोता बिलखता छोड़ के, उनके अरमानों का गला घोट के, अपनी मान मर्यादा को ताक पे रख के एक ऐसा काम कर जाते हैं जिसकी ना इस समाज को कोई जरूरत होती है, ना खुद उन्हें कोई जरूरत होती है। इस तरह के ओछे रिश्ते इस समाज के लिए गहरे जख्म हैं, और अगर समय रहते इनमें मरहम नहीं लगाया गया तो ये नासूर बन जाएंगे। मेरी नजर में तो ये पूरा समाज भी गुनहगार है, क्योंकि जिन जिन घरों में ये हादसे हुए वे समाज से कट के अकेले पड़ गए। समाज ने उन्हें नीचा दिखाया, तरह तरह के ताने दिए, तरह तरह की बातें सुनाई, उनके जख्मों पर नमक छिड़का। जहाँ समाज को उनके दर्द के साथ खड़े रहना चाहिए था, वहाँ समाज ने उनके दर्द का मजाक उड़ाया। मैं ये तक कहना चाहूंगी कि जो लड़कियाँ अपने माँ बाप का दुलार, उनका विश्वास,
अपने भाई का प्यार, ये सब कुछ एक रिश्ते के लिए तोड़कर चली जाती हैं। ऐसी लड़कियों की इस समाज में कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी लड़कियां ही अरविंद जैसे सीधे साधे इंसान को कातिल बनाती हैं। पर मेरा ऐसा मानना भी है कि एक गुनाह की सजा दूसरा गुनाह नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बात सही है, जो मैंने किया वो गलत है, ये इसका समाधान नहीं है। लेकिन हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराएं सब ऐसी हैं कि हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं था। एक माँ बाप अपनी बेटी की शादी के लिए कितने सपने देखते हैं। एक भाई की इच्छा होती है कि उसकी बहन अच्छे से अच्छे घर में जाए, लेकिन जब वो बहन भाग जाती है, क्या बीतती है उन माँ बाप पर, क्या बीतती है उस भाई पर, जो परिवार हर बुरी परिस्थिति में एकजुट होकर उनका सामना करता है। वो ऐसा कुकृत्य होने के बाद अपने सगे संबंधी, रिश्तेदारों, समाज और खुद की नजरों से गिर जाता है। मैं अपील करूंगा उन भाई बहनों से जो ऐसा करते हैं वो ऐसा ना करें, क्योंकि वो नहीं जानते कि इस बेवकूफी के बाद वो अपने परिवार के लिए क्या छोड़कर जाते हैं। वो अपने बाप और भाई को कातिल बनाकर जाते हैं, वो अपना जीवन बर्बाद करते हैं। फिर क्या होता है, फिर क्या करेगा अरविंद जैसा भाई? उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। मैं निवेदन करूंगा उन भाई बहनों से जो ऐसा करना चाहते हैं वो ऐसा ना करें, वरना कितने ही परिवार इसकी भेंट चढ़ चुके हैं, और कितने ही नौजवान इसकी भेंट चढ़ चुके हैं, और कितने ही अरविंद जैसे भाई जेल में पड़े हुए हैं, और कितनी सारी चीजें इसमें खत्म हो चुकी हैं। लाख मीडिया इसको समर्थन करे, लाख कानून इसको संरक्षण दे, लाख बुद्धिजीवी हमें गलत कहें, लेकिन हमारे पास हमारे रीति रिवाज और समाज को चलाने के लिए और हमारी मान्यताओं को बनाए रखने के लिए इससे दूसरा कोई तरीका नहीं है। मैं अपील करूंगा सर्व समाज से कि मैंने जो करना था कर दिया है, अब कानून को अपना काम करने दे। हाँ, यदि आप चाहते हैं कि हमारे रीति रिवाज और परंपराएं एक कानून बने, वो लड़के लड़कियां जो भाग जाते हैं उनकी शादी अवैध घोषित हो। हमारे समाज में भागकर शादी करना बिल्कुल अमान्य है और इसे हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप सभी एकजुट होकर इन्हें संवैधानिक कानूनों का दर्जा दिलाएं, अन्यथा जहाँ ऐसा होगा वहीं हर बहन एक अरविंद भाई को छोड़कर जाएगी।